सो जैसे ही नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्टिंग का टाइम आता है, उसी टाइम पर क्या होता है, हमारी जो 12th क्लास की डेट शीट है वो रिलीज कर दी जाती है। उसी के साथ क्या होता है कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है कि हम किसके लिए पढ़े, हम नीट के लिए पढ़े, हम बोर्ड्स के लिए पढ़े, किसको कितना पढ़ना चाहिए, किसको प्रेफरेंस हम ज्यादा दें, किसको कम दें। इस तरीके से बहुत सारे डाउट उनके दिमाग के अंदर चलने लग जाते हैं और उन्हें क्लियर करने वाला कोई नहीं होता, और वो कहीं ना कहीं इन दिनों के अंदर ही भटक करके रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इन दोनों को मैनेज किस तरीके से करना है, किस तरह से इन दोनों को एक साथ लेकर के भी चला जा सकता है। सो हे गाइस, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी वाराणसी पुणे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपका जो बोर्ड्स और नीट है उसको आप किस तरीके से मैनेज करते हुए चल सकते हो, किस तरीके से आप दोनों ही एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो, और दोनों ही के अंदर अच्छा स्कोर करना जरूरी है भी या नहीं, ये भी हम जानेंगे। और जितने भी आपके डाउट्स है, क्वारीज है, वो आपकी क्लियर हो जाएंगी अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं। और लास्ट में हमेशा की तरह आपके लिए एक बहुत ही बोनस टिप है जो आपका बोर्ड्स के अंदर भी आपका जो मार्क्स है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगी। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, राइट। तो बहुतों से बच्चे इस चीज के अंदर जूझते रहते हैं कि किस तरीके से हम जो बोर्ड्स हैं और नीट है इसको किस तरीके से हम मैनेज करें, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोल दूंगा वीडियो में आगे जाने से पहले कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो मेरे से किसी ने ये नहीं पूछा था कि तेरे 12th के अंदर कितने मार्क्स थे, राइट। 12th के मार्क्स सिर्फ आपके एक हफ्ते के लिए मैटर करते हैं, मैक्स टू मैक्स एक महीने के लिए मैटर करेंगे। वो भी जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके रिश्तेदार पूछ रहे होंगे, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके जो टीचर्स है वो आपसे पूछेंगे, उसके बाद आपके वो इतने काम नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, जैसे नीट है, जेईई है, तो आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट है जो आपके एक माइलस्टोन की तरह आपकी लाइफ के अंदर रह जाती है। उसको एक बार ये नहीं है कि उसकी सिग्निफिकेंस टाइम के साथ कम हो जाएगी, राइट। तो आपको अपने अंदर ये डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। मैंने मेरे प्रोस्पेक्टिव से बता दिया कि जो नीट है वो आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट है और बोर्ड्स ज्यादा देर तक आपके काम नहीं आते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किसके ऊपर ध्यान देना और किसके ऊपर नहीं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी डेट शीट है वो रिलीज हो गई है बेसिकली, राइट। तो अगर हम इसको देखें तो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो फिजिकल एजुकेशन का 17 फेब को है, वो जो आपका सेकंड पेपर है वो 25 मार्च को है, सॉरी लास्ट पेपर है वो 25 मार्च को है, बायोलॉजी का है, राइट। तो इसके टाइम पीरियड अगर हम देखें तो ये अप्रोक्स 1.5 मंथ है, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए एक बेसिक प्लानर क्रिएट किया है, हम उसको चेक करते हैं। आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है वो मॉडिफाई करनी है, राइट। तो अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली ये टाइम बचा हुआ है दिसंबर, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल, राइट। तो बेसिकली आपका जो ये जैन पूरा, दिसंबर, जैन एंड फेब हाफ, जो आपके 2.5 मंथ हैं, ये आपको बेसिकली किसके अंदर देने चाहिए। अगर आपका अभी कोई सिलेबस रनिंग में है तो उसको कंप्लीट, जो आपका करंट सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में देने चाहिए। सेकंड चीज, आपकी अगर 11th के कुछ चैप्टर्स है जो आपको रिवाइज करने हैं, आपको उनमें टाइम देना चाहिए। प्लस आपको जो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन है इसको पढ़ना चाहिए, राइट, ये उसका टाइम है। उसके बाद जो हमारा ये 1.5 मंथ है ये बेसिकली आपका बोर्ड्स के अंदर चला जाएगा। तो आपको 12th रिवाइज करनी है। अब 12th रिवाइज करने का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपके बोर्ड्स चल रहे होंगे, आप ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसके अंदर पढ़ रहे होगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल काम करना है। जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे होगे एटलीस्ट ट्राई करो कि उनके PYQ सोल्व करो, राइट, नीट के जो है, या फिर कोई ना कोई MCQs कुछ ना कुछ सोल्व कर लो, ताकि वो भी आपके साथ के साथ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके प्रिपेयर हो जाए। तो आपको दोनों तरफ से हेल्प हो जाएगी, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल में बेसिकली आपको देखिए फुल सिलेबस टेस्ट ही देने हैं, उनका एनालिसिस अच्छे से करना है। और जो मई है वो हमारा बेसिकली टारगेट ही है, आप सभी को पता होगा हमारा जो नीट का एग्जाम होने वाला है, राइट। तो अगर हम आगे चलें तो देखिए आपके पास मोटे मोटे 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और PCB। इसकी हम बाद में बात करते हैं। अगर इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो ये वो सब्जेक्ट है जो आपको सिर्फ 1 से 1.5 महीने ही पढ़ने हैं, राइट। ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, अगर आप 1 महीना या हफ्ता भी अच्छे से पढ़ते हो, इनको अच्छे से टाइम दे करके, तो भी आप 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इवन बहुत से बच्चों ने किया है, उसी के बेस के ऊपर आपको मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो अगर आप इन दोनों को लास्ट के 1 महीना पढ़ते हो और अप्रोक्स रोज इनको 1.5 घंटा भी देते हो, तो आप एक बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और बहुत से बच्चे इसके अंदर गलती क्या करते हैं कि वो बुक रीड करने बैठ जाते हैं या फिर किसी टीचर्स के पास चले जाते हैं, ट्यूशन लगवा लेते हैं। तो ये चीज़ गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, 10-10, 15-15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट के अंदर आपको पूरा चैप्टर करवा दिया गया है। आप वहां पर जाइए, कोई भी जो आपको चैप्टर पढ़ना है उसकी वीडियो लगाइए, आप स्टोरी की तरह उसको रात को सोने से पहले या फिर जो भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है 15-20 मिनट उसको चला करके आप एक बार सुन लीजिए, ताकि आपको सारी जो स्टोरी है वो आपके दिमाग के अंदर रह जाएगी। उसके बाद आपको लिखना अपने आप से आ जाएगा, राइट। तो इस वजह से इस तरीके से आपको एक स्मार्ट वर्क करना है। और फिजिकल एजुकेशन ऐसा जितना ज्यादा टफ नहीं है, कुछ एक फिक्स्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको पढ़ लेने हैं, और बाकी कुछ चीजें इसके अंदर बायो की भी आ जाती है, तो आपको हेल्प हो जाएगी, वहां से आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम PCB की बात करें, देखिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन PCB की तैयारी अलग से करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, और यही एक फैक्ट है।
राइट जो आप नीट के लिए पढ़ रहे हो उसको ही एक दो चीजें एक्स्ट्रा अगर ऐड करोगे तो आपकी बोर्ड्स की तैयारी हो जाएगी। अगर कोई भी टीचर कोई भी व्यक्ति आपको YouTube पे आकर ये बोल रहा है कि बोर्ड्स की तैयारी आपको अलग से करनी चाहिए तो वो बिल्कुल गलत है। आपको नहीं सुननी है उनकी, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। आप जितना नीट के लिए पढ़ रहे हो उसको अच्छे से कीजिए, ठीक है, वही आपका बोर्ड्स के अंदर आने वाला है। एडिशनल में क्या करना है, हालांकि वो भी आपको नीट के अंदर करना है, बहुत से बच्चे उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको एक बार और बताऊं तो एडिशनल क्या है, आपको देखिए एक तो बैक क्वेश्चन जितने भी है वो सारे सोल्व करने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। बेसिकली इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से सोल्व करने हैं, एग्जांपल्स आपको अच्छे से सोल्व करने हैं। ये मैं नीट के लिए भी बोलता हूं, नीट से अलग आपको जो दो चीजें करनी है वो बेसिकली ये है, सिर्फ आपको एक तो डेरिवेशंस अच्छे से सोल्व करनी है। कुछ एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फिजिक्स के अंदर जो लगभग रिपीट होती रहती हैं, आप अगर सिर्फ उतनी भी कर लोगे तो भी आपके लिए इनफ है, राइट। और आपको डेफिनेशंस अच्छे से आनी चाहिए। ये सिर्फ एडिशनल चीज है जो नीट वाले बच्चे कहीं ना कहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स वाले बच्चे नहीं छोड़ सकते हैं। ये एक एडिशनल चीज आपको करनी है। प्लस कुछ कुछ बेसिक डायग्राम्स होते हैं, जैसे रे ऑप्टिक्स के अंदर हम जो डायग्राम्स बनाते हैं अलग अलग रेज वाले की, फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, और अगर सी पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, इस तरीके से जितने भी आपके डायग्राम्स जो अलग अलग हम बनाते हैं वो सारे आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन नीट में उनका ऐसे जितनी ज़्यादा जरूरत नहीं आती है, राइट। उसके बाद जो मैंने आपको बोनस ट्रिप की बात करी थी, वो बोनस ट्रिप बेसिकली आपकी यही है कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो मिल रहे हैं वो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। इसके अंदर भी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। आपको 3 घंटे का टाइमर लगा के उसी तरीके से लिख करके देखना है कि बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से क्या मैं पेपर लिख पा रहा हूं। आपको वो हैबिट आपके अंदर डेवलप करनी है लिखने की, क्योंकि हम अभी ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव लिखने की हैबिट कहीं ना कहीं छूट रही होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपको कम से कम 5 साल के पेपर सोल्व करने हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद जो आपके नंबर इंक्रीज करने के लिए अगर मैं कुछ टिप्स बताऊं तो आपको देखिए, एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर स्टेप वाइज सॉल्यूशंस लिखने हैं। नीट के अंदर जैसे हम कुछ चीज़ें शॉर्टकट में भी कर देते हैं, डायरेक्ट सोल्व करके आंसर निकाल लेते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। यहाँ आपको स्टेप वाइज सोल्यूशन लिखना है कि मान लीजिए कोई यूनिट जो दी हुई है पहले गिवन करके वो लिखिए, फिर फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है, फिर उस फॉर्मूले के अंदर पुट करके, तो स्टेप वाइज एक एक स्टेप आपको हर चीज़ लिखनी पड़ेगी। क्योंकि बोर्ड्स के अंदर क्या होता है कि हर एक स्टेप के अलग अलग मार्क्स होते हैं। अगर आप उस तरीके से करोगे तभी आपको अच्छे से और बढ़िया नंबर मिल पाएंगे, राइट। ऐसा यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। नीट के अंदर अगर आप नहीं भी निकालते हो तो वहाँ ऑप्शंस देख के याद आ जाता है, राइट। लेकिन बोर्ड्स के अंदर आपको उसके एंड के अंदर ऐसा यूनिट्स जो भी है वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री में ध्यान रखना है। प्लस पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर अच्छे से फोकस करना, राइट। अगर आप लोगों को चाहिए कि पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी चाहिए, इसके ऊपर आपको अगर एक वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो यही कुछ देखिए टिप्स थी, मैंने आपको हर चीज़ शेयर कर दी। आप इस तरीके से अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक चीज़ ध्यान रखना कि बोर्ड्स आपके सिर्फ एक हफ्ता या एक महीने के लिए ही हैं। जो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके टीचर्स आपसे पूछेंगे, लेकिन जो नीट जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट है जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को टर्न करके रख सकते हैं। तो डिसीजन आपके हाथ में है। मैंने मेरी तरफ से डिसीजन दे दिया कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, बाकी डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको किसके ऊपर फोकस करना है। क्योंकि देखिए जो क्राइटेरिया है वो 60% का है, अगर आप उतने लाते हो तो आपके लिए इनफ है। लेकिन जो मैंने आपको टिप्स बताई, अगर आप उनको अच्छे से भी सोल्व करते हो, उनको अच्छे से फॉलो करते हो, तो भी आप अच्छा खासा एक 70, 80, 90 तक भी आप इवन स्कोर कर सकते हो बोर्ड्स के अंदर, जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करी हैं, राइट। तो इनको अच्छे से फॉलो कीजिए, अपनी जो तैयारी है दोनों ही इनको मैनेज करते हुए चलिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।